हेलो विद्यार्थियों, तो चलिए बाबू आज अध्ययन करते हैं परागकण का। ठीक है, प्रश्न आप पूछता है कि परागकण क्या होता है, तो इसके बारे में देखते हैं सर। बस 5 मिनट देखिए बाबू वीडियो को और आपको समझ में चलेगा। ठीक है, तो परागकण जानने से पहले हम लोग पहले पढ़ते हैं कि परागकण आखिर होता क्या है। इसके बाद हम जानने जा रहे हैं वह कहाँ है, हम देखवे नहीं किए हैं तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो देखिए वो परागकण को आपको जानना है, तो देखिए इसमें पहले आप गाँव के भाषा में सुनते होंगे कि खुजली का कहीं खुजली का ला दिया डाल दिया शरीर पर, तो खुजली जो डालते हैं ना, खुजली का एक फर होता है, उसी में के ऊपर थोड़ा सा परागकण दिखाई देता है, छोटा छोटा कण होता है, वही परागकण होता है। या तो आप देखे होंगे कि कभी कभी धान जो बनता है, धान का जो पौधा होता है ना है, तो धान को बनने में उसके ऊपर रेशेदार भाग होता है, रेशेदार थोड़ा सा हाथ से स्त्रिएगा ना उसके ऊपर, तो छोटा छोटा कण निकलता है, उसी को परागकण कहते हैं। या मकई देखे होंगे जिसको मकई का मुछ कहते हैं, जो ऊपर ऊपर होता है, उसी के यदि हाथ से तीरते हैं समय है ना, तो जो निकलता है ना रेशेदार भाग, उसी को परागकण कहते हैं। ठीक है, तो जो परागकण होता है बाबू, यह किसी पुष्प के नर भाग में होता है। ठीक है, किसी पुष्प का नर भाग में होता है जिसका नाम है पुंकेसर, और यही पुंकेसर के परागकोश में एक छोटा सा कण होता है, कई सारे कण होते हैं, एक नहीं होता, अनेकों कण होते हैं, उसको परागकण कहते हैं, जिसे हम पुष्प का नर युग्मक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यही परागकण का अध्ययन करना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि परागकण का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करें। ठीक है, तो कुछ फोटो आप इस तरह से बनाइएगा। ठीक है, आप यदि देखते हैं किताब में तो यही फोटो गोलाकार दिखाई देता है, तो गोलाकार भी होता है या तो सर्पिलाकार भी होता है। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए परागकण का अध्ययन करते हैं, तो पहले बोलेंगे कि परागकण एक नर युग्मक होता है जिसके ऊपर 2 परतें होती है। इसमें सबसे बाहर की परतें होती है उसको बोलते हैं बाह्यचोल, और अंदर की परतें होती है उसको बोलते हैं अंतःचोल। ठीक है, और जो बाह्यचोल होता है इसके ऊपर एक कांटेनुमा भाग होता है, दिख रहा होगा, कांटेनुमा भाग होता है जिसको स्पोरोपोलेनिन कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन कहा जाता है, जिसकी सहायता से किसी परागकण को कठोरता होती है, कठोरता यानी कठोर उसको प्रदान होता है, किससे, यही स्पोरोपोलेनिन की सहायता से। ठीक है, और इसके अंदर जो अंतःचोल होता है यह मुख्यम होता है। अंतःचोल उस परागकण का मुख्यम भाग होता है जिसके अंदर 2 सेल या 2 केंद्रक कह सकते हैं, 2 केंद्रक या 2 सेल होते हैं। इसमें एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। ठीक है, इसका हिंदी होता है जनन कोशिका। ये दोनों में सबसे बड़ा होता है जनन कोशिका। ठीक है, और जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है उस भाग को हम जर्मपोर कहते हैं, जर्मपोर। ठीक है, जहां जहां जगह ना है, खाली जहां जगह पर है खाली, उसको क्या बोलते हैं, जर्मपोर कहा जाता है वो। ठीक है, फिर सुन लेते हैं हाल। देखिए इसमें क्वेश्चन था कि परागकण क्या होता है, परागकण का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करें। ठीक है, तो पूरा फोटो बनाना है पहले बढ़िया से, और फिर बोलना है यहाँ से कि पुष्प का नर भाग पुंकेसर होता है जिसके परागकोश में परागकण का निर्माण होता है जो अनेकों संख्या में होती है। ठीक है, यही नर युग्मक होता है। ठीक है, और फिर बोलना है कि यही परागकण के ऊपर 2 परतें होती है, एक को बोलते हैं बाह्यचोल और एक को बोलते हैं अंतःचोल। इसमें और बात कमेंट कर सकते हैं कि यह जो परागकण होता है यह सूक्ष्म गोलाकार होता है, छोटा सा गोल रचना का होता है। ठीक है, जो बाह्यचोल होता है इसके ऊपर कांटेनुमा भाग होती है जिसे स्पोरोपोलेनिन कहा जाता है। ठीक है, जो इस परागकण को कठोरता प्रदान करता है। फिर बोलना है अंदर लिखना है फिर कि अंदर के वाले भाग को अंतःचोल कहते हैं, जो एक मुख्यम भाग होता है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव सेल और एक होते हैं जनरेटिव सेल, जिसको जनन कोशिका कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी कोशिका जनन कोशिका होता है, और जिस भाग में स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, वो जहां नहीं होता उसे जर्मपोर कहा जाता है, जर्मपोर कहा जाता है। ठीक है, इतना ही, फिर चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें अगले भाग को बताएंगे जो परागकोश क्या होता है इसका अध्ययन करेंगे, परागकोश को काटेंगे और उसके बाद इसका अध्ययन करेंगे। आगे धन्यवाद।